बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 18 जून 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल करने के लिए भरपूर साजिशें हो रही हैं, भरपूर प्लानिंग हो रही है। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका और नेटो और उनके इत्तेहादी, यहाँ तक कि भारत जो अमेरिका का पक्का हलीफ था, वो अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर भाग रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी डूब रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर उनके मंसूबे बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जीत रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करने वाले और अफ़गान तालिबान के साथ राबते रखने वाले पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लोग, वो भी ये जंग जीत रहे हैं। इसलिए दुश्मन अब जाते जाते पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। नाज़रीन, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, बल्कि ये बात दुनिया के बड़े बड़े जो मुफक्किरीन हैं वो ये बात तस्लीम करते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान की 20 साला जंग थी, इस जंग का मकसद और हदफ सिर्फ़ अफ़गानिस्तान की अवाम को या अफ़गान तालिबान की हुकूमत को टारगेट करना नहीं था, बल्कि इसका असल मकसद और हदफ पाकिस्तान को तकसीम करना था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना था, गवादर पोर्ट और सी पैक जैसे मंसूबों को रोकना था और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना था। लेकिन दुश्मनों को इसमें कामयाबी ना हुई। रशिया ने, सोवियत यूनियन ने जो 80 की दहाई में अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की थी, उसका मकसद और हदफ भी यही था। और इसी तरह से नाज़ी काम जो अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की, उसका मकसद और हदफ भी यही था। चुनाचे नाज़ी काम अफ़गानिस्तान की जो जंग ख़त्म हो रही है, अमेरिका और नेटो अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकाल रहे हैं। इस जंग के बाद, इस इनखिला के बाद जो खाना जंगी है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर्स को, CIA को, भारत की जो जासूस एजेंसी रॉ है उसको मुतहर्रिक किया जा रहा है, उसको बड़े बड़े टास्क दिए जा रहे हैं कि वो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की आवाम को मारें बल्कि पाकिस्तान पर भी हमला करें। यही वजह नाज़रीन काम पिछले 40 रोज़ से, जब से अमेरिका का इनखिला तेज़ हुआ है, अफ़गानिस्तान के अंदर नेटो ने अपनी फ़ौजें निकालना शुरू की हैं। तो इन 40 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 बड़े हमले हुए हैं, जो ज़्यादातर बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। और ये हमले बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उन इलाकों में ये हमले हो रहे हैं। और ये हमले जहाँ से किए जा रहे हैं वो सरजमीन भी अफ़गानिस्तान ही की है, यानी अफ़गानिस्तान ही से सारे दहशतगर्द आकर पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो 12 बड़े हमले हुए हैं, इन 12 हमलों को बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के साथ मुंसलिक किया गया है, यानी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर यह हमले किए गए हैं। और इन 12 हमलों के अंदर पाकिस्तान फ़ोर्सेस के 23 जवान शहीद हुए हैं 40 दिनों के अंदर, और 20 से ज़ायद जवान ज़ख्मी बताए जाते हैं। तो 40 दिनों के अंदर इतनी बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने दी है। अभी नाज़रीन काम कल रात का एक वाक़या है कि बलूचिस्तान का इलाका तुरबत है, जहाँ पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी है, एयरपोर्ट पर फायरिंग की है, एयरपोर्ट के करीब जहाँ पर फ़ौजी ड्यूटियाँ दे रहे थे। इस मौके पर एक जवान शहीद हुआ है जबकि कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये वाक़या कल रात पेश आया है, यानी अभी इस वाक़े को 12 घंटे भी नहीं गुजरे हैं। और इससे पहले नाज़रीन काम 3 रोज़ पहले बलूचिस्तान के अंदर धमाका खेज़ मवाद से पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। तो हर हफ्ते 5 से 10 जवान शहीद किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा की जा रही हैं। और ये कार्रवाइयाँ बराह रास्त BLA के जो दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं या फिर ईरान के अंदर पनाह लिए हुए हैं या दीगर जगहों पर बैठे हुए हैं, उनको फंडिंग और तरबियत भारत की रॉ एजेंसी दे रही है। उन्हें असलहा और उन्हें पैसे और उन्हें फंडिंग ये भारत कर रहा है, ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, पाकिस्तान के अंदर अमन ना हो। नाज़रीन काम ये सारी जंग है जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ मोड़ी गई है। यही वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की सरबराही में जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात तय की गई है कि दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ इस कदर एडवांस हो चुका है या इस कदर साजिशों पर उतर आया है कि अब वो हमारे मुल्क के अंदर जो अफ़गानिस्तान की खाना जंगी है उसे मुंतकिल करना चाहता है। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, तमाम जर्नलों की जानिब से इस बात पर इत्तिफ़ाक़ किया गया था
कि अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर सरहदों पर पाक फ़ौज की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, पाक फ़ौज के ऑपरेशन बढ़ाए जाएंगे और पाक फ़ौज यहाँ पर अपनी मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ाएगी, यहाँ पर तामीरात करेगी, फ़ौजी अड्डे बनाएगी। यही वजह है नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर पाकिस्तान की मिलिट्री की मूवमेंट में इजाफा हुआ है। इजाफी फ़ौजें मुतय्यन की गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों में बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर बेसेस बना रही है ताकि वहाँ से जब ज़रूरत पड़े तो अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी की जा सके, दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जा सकें। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उन्हें इसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। जहाँ 40 दिनों के दौरान पाकिस्तान फ़ौज के 23 जवान शहीद हुए हैं, वहीं नाज़रीन किराम 40 दिनों के दौरान दहशत गर्दों के बड़े बड़े कारिंदे मारे गए हैं। जो उनके मास्टर माइंड थे उन्हें हलाक किया गया है। इन 40 दिनों के दौरान जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए हैं उसमें 60 से ज़ायद दहशत गर्द हलाक ज़ख्मी किए गए हैं, जबकि उनके ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। तो इस वक्त जो फैसला कुन मरहला है, जो फैसला कुन ऑपरेशन है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर शुरू कर दिया गया है। अफ़वाज पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करेंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का सी पैक और पाकिस्तान का गवादर और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस इसका बराह रास्त निशाना है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पिछले 20 सालों में अफ़गानिस्तान के नाम पर अमरीका ने पाकिस्तान के अंदर खून खराबा किया, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले किए, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की। हर रोज़ दुनिया देखती थी कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं धमाका हो जाया करता था। पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर चेहरा ऐसा बना दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशत गर्दी का हामिल मुल्क है। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रंग ला रही हैं और इन कुर्बानियों के बाद अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर बदअमनी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन बहरहाल दुश्मन फिर भी मकार है, चालाकी कर रहा है। नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत अमरीका के साथ और इसी तरह से दीगर अमरीका के इत्तेहादियों के साथ राबते में है और भारत ये कोशिश कर रहा है कि अमरीका के विड्रॉ के बाद, अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद भारत को अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ना कोई रोल दिया जाए और उसकी मदद की जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, भारत अमरीका को और नेटो को अपने यहाँ पनाह देने पर भी राज़ी हो चुका है, अपने यहाँ फ़ौजी अड्डे देने पर भी राज़ी हो चुका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत कर रहा है। एक तरफ से कश्मीर के अंदर कोई ना कोई बड़ी साजिश भारत करवाना चाहता है, पाकिस्तान पर हमला करवाना चाहता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर को तकसीम करना चाहता है, कश्मीर को तोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान के अंदर साजिशें भारत की बढ़ रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की दीगर जो सलामती के इदारे हैं उन पर अब जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो LOC पर, भारत से मुल्हिका सरहदों पर और अफ़गानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स पर मूवमेंट को बढ़ाएं और वहाँ दहशत गर्दों का ताक़ुब करें। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं कि अब पाकिस्तान फ़ौरन जो पॉलिसी है या आप कह सकते हैं कि जो फ़ौरन महाज है उसको भी सरगर्म कर चुका है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मुख्तलिफ़ मुल्कों के विज़िट पर हैं। वो इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर तुर्की के हुकाम से और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो सिविल वार की कोशिशें हैं और इस सिविल वार की जो चिंगारियाँ पाकिस्तान की तरफ लगाने की साजिशें हैं, ये हमारे लिए तबाहकुन हैं। लिहाजा अशरफ गनी हुकूमत को, अब्दुल्ला की हुकूमत को ये एतराज़ ना हो कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर क्यों कार्रवाइयाँ कर रहा है। अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से ना रोकी गई तो पाकिस्तान फिर मजबूरन अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करेगा। और नाज़रीन किराम, ये बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर घुसना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को अब एक कठपुतली इंतज़ामिया भी इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की मदद करता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस का नुकसान देने वाला है। ये भारत की ज़ुबान जो अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी हुकूमत के लोग हैं वो बोल रहे हैं, जिससे यकीनन पाकिस्तान की साख मुतासर होती है। हालाँकि आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जितना बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है पीस के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, इतना शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान सुलह या डील करवाने का हामी है।
लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशी हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है। नाज़िकाम, भारत की जो रॉ एजेंसी के जासूस हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन है। पाकिस्तान ने पिछले 40 दिनों के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के 10 बड़े दहशतगर्दों को मारा है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ पर इंजीनियरिंग के शोबे में, प्राइवेट कंपनियों के शोबे में भर्ती थे, लेकिन दरअसल वो जासूसी कर रहे थे, अहदाफ को टारगेट कर रहे, अहदाफ तक पहुँच रहे थे। और नाज़िकाम, पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात दुनिया को बताई थी कि 70 के करीब ऐसे मराकज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ से रॉ एजेंसी ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान पर हमले करवा रही है। तो इसलिए जहाँ ये हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, वहीं नाज़िकाम ये जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इसलिए इस जंग को कामयाबी से अगर जीतना है या इस जंग में कामयाबी हासिल करनी है तो अफ़वाज पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा, खुफिया इदारों को, सलामती के इदारों को सपोर्ट करना होगा। और वो गद्दार जो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजियाँ करते हैं उनकी ज़ुबानों को खींचना होगा, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनती है और इनकी वजह से दहशतगर्दों के हौसले बुलंद होते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जिन लोगों को मिसिंग पर्सन का नाम दिया जाता था वो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं और वहाँ से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। और इन लोगों की जो हिमायत करने वाले लोग थे, गद्दार सहाफ़ी थे, वो आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि ये लोग लापता हैं, हालांकि ये लोग पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करके दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। बारह नाज़िकाम, इस वीडियो के बारे से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।